भूख के मारे किसान की जान निकल जा रही थी तो किसान कबूतर के अंडों को ऑमलेट बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान का पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को और अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे दे देता है। फिर किसान अंडों का बड़ा ऑमलेट सैंडविच बनाकर बड़े मजे से खा जाता है। किसान का पेट अब भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद किसान के पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर किसान गुस्से में आकर कबूतर को पकड़कर भगा देता है। कबूतर उड़ते उड़ते रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन खतरा भी उतना ही था। कुछ समय बाद कबूतर ने कई अंडे दिए और फिर उन अंडों से 4 प्यारे चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने उड़ी, लेकिन उसी दौरान एक छोटा चूजा घोंसले से नीचे गिर गया। जब कबूतर वापस लौटी तो देखा एक बच्चा गायब है। बाकी चूजों ने कबूतर को सारी बात बताई। कबूतर ने हर जगह खोज की, आसमान छाना, पेड़ पेड़ देखा, पर उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। एक किसान रोज मलाई वाला दूध पी पीकर बहुत मोटा हो जाता है और उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। वह खेत की हरी सब्जियां खा खा कर भी नहीं रुकता। फिर परेशान होकर वह कबूतर को बुलाता है और कहता है, जा कुछ बड़ा खाने को ले आ। फिर डर के मारे कबूतर उड़कर शहर से पूरे बर्गर का ट्रक ले आता है। फिर किसान सारे बर्गर एक एक कर खा जाता है, लेकिन ज्यादा खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। तब कबूतर एक बोतल नींबू का पानी ले आता है। फिर किसान नींबू पानी पीकर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर मिलकर सारे केले खा जाते हैं। फिर किसान का पेट नहीं भरता तो कबूतर में गुस्सा उतारता है। कबूतर घबराकर एक तरबूज का खेत तैयार कर देता है। जल्दी जल्दी पानी देकर वह ढेर सारे तरबूज उगा देता है। किसान सारे तरबूज खा लेता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है तो कबूतर किसान को खींचकर एक अंगूर की बगिया में ले जाता है। अब किसान अंगूर मजे से खाता है। पेट उसका भर जाता है, लेकिन कबूतर रो रही है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मेहनती कबूतर हर रोज गेहूं के दाने इकट्ठे करता है और छोटे छोटे लड्डू बनाकर शहर में बेच देता है। शहर के लोग कबूतर के बनाए लड्डू बड़े मजे से खाते हैं। धीरे धीरे कबूतर के पास बहुत पैसे जमा हो जाता है और वह मन में लड्डू सोचकर एक बड़ी लड्डू की दुकान खोल डालता है। दुकान खुलते ही वहाँ ग्राहकों की भारी भीड़ लग जाता है और सब लोग लड्डू का स्वाद लेकर कबूतर को गले लगा लेते हैं। अरे फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से परेशान किसान पुल में जाकर नहाने लगता है, लेकिन उसे फिर भी ठंडक नहीं मिलता तो वह कबूतर के पास जाता है। गुस्से में वह कबूतर को पकड़कर पटक देता है। डर से कांपते हुए कबूतर उड़कर खेत में जाता है और वहाँ एक बर्फ का पेड़ लगाता है। वो रोज उस पर पानी डालता है और उसका ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे बर्फ के टुकड़े लग जाते हैं। कबूतर सारे बर्फ तोड़कर ट्रॉली में भर लाता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान ठंडे पानी में मजे से नहा रहा है, लेकिन कबूतर रो रहा है क्योंकि फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। एक बड़ा कबूतर आया और उसने उसी ट्रेन के ऊपर अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद उसने अंडे दिए और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे चूजे निकल आए। कबूतर बहुत खुश थी। एक दिन दाना लेने के लिए वह उड़ गई। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और स्टेशन से बहुत दूर निकल गई। जब कबूतर वापस लौटी तो ट्रेन वहाँ नहीं थी। वह घबरा गई और अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने लगी। ट्रेन बहुत आगे निकल गई थी। थक कर वो पास के पेड़ के पास बैठ गई। कुछ देर बाद वही ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर लौट आई। कबूतर अपने बच्चों को देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने समझदारी से इस बार पेड़ पर अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बनाया और रहने लगी। फिर पता नहीं अचानक रो पड़ी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और कबूतर को बहुत गर्मी लग रही थी। किसान गर्मी से परेशान होकर घर की सारी लस्सी पी जाता है, लेकिन फिर भी उसे ठंडक नहीं मिलती तो कबूतर को कस के एक मुक्का मार देता है। कबूतर डर के मारे तालाब से पानी लानकर किसान को देता है, पर किसान को फिर भी ठंडक नहीं मिलती तो कबूतर खेत में जाकर खीरे का पौधा लगाता है और हर दिन पानी देता और ख्याल रखता। कुछ दिनों में पौधा बड़ा होकर बहुत सारे खीरे देता है। कबूतर सारे खीरे गाड़ी में भरकर किसान के पास लाता है। किसान खीरे की ठंडी चटनी बनाकर बड़े मजे से खाता है। थोड़ी देर बाद आसमान में ठंडी हवा चलने लगती है और बारिश होती है। किसान खुश हो जाता है, पर कबूतर चुपचाप रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन बहुत तेज धूप होती है। किसान धूप से परेशान होकर आसमान की तरफ देखता है, लेकिन बादल नहीं आते। वो थककर कबूतर से कहता है, कुछ कर वरना फसल सूख जाएगी। कबूतर उड़कर बादलों के पास जाता है और बारिश करने की विनती करता है, लेकिन बादल हंसते हुए कबूतर से बोलता है कि हम तो सिर्फ पहाड़ों पर बरसते हैं। फिर कबूतर उदास होकर खेत में लौट आता है और मिट्टी में एक छोटी झील बनाता है और रोज बूंदें लाकर उसमें डालता है। धीरे धीरे झील में पानी भर जाता है और खेत हरे भरे हो जाते हैं। किसान खुश होकर कबूतर को अपने कंधे पर बिठा लेता है। उसी समय आसमान में बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। किसान बारिश में नाचने लगता है, पर कबूतर चुपचाप रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि कबूतर फिर से अमरूद लेकर उड़ रही है। वो चुपचाप पीछे पीछे गया और देखा कि कबूतर अपने छोटे से घोंसले में अमरूद रख रही है। किसान समझ गया कि कबूतर अपने होने वाले बच्चों के लिए मेहनत कर रही है। अगले दिन तेज आंधी आई और पेड़ की कई टहनियां टूट गईं। किसान दौड़ कर आया और कबूतर को अपने घर में सुरक्षित रख लिया। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अंडे दिए और उनसे प्यारे बच्चे निकले। बच्चों को देखकर किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर उड़ते उड़ते गलती से आ जाता है। तभी एक चालाक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है, फिर उसे लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोते चीखते रहता है। फिर थोड़ी देर बाद गांव में एक ताकतवर बकरी आती है और वह कबूतर को पिंजरे में बंद देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वह अपने सींगों से जोरदार टक्कर मारकर पिंजरा तोड़ देती है। फिर दोनों गाँव के लोगों से बचकर दौड़ते उड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब ही नहीं किया। किसान हर सुबह कबूतरों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक कबूतर का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहां? अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी संगीत करता है। उसने देखा कबूतर खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रहा है और जंगल में छिपा आता है। किसान ने कबूतर से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रहे हो? कबूतर बोला, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब कबूतरों को अच्छा खाना देता है। कबूतर फिर भी रोने लगता है, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।